दोस्तों नमस्कार। एसएससी की तरफ से 2025 में भी पुनः एक बार नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं, इससे ज़्यादा की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन है या फिर 12th पास हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत बच्चे का कहना था कि सर एसएससी एमटीएस या हवलदार का नौकरी क्या ग्रुप डी लेवल का है या फिर उससे निचले स्तर का जॉब, इसमें काम कौन सा करवाया जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि एसएससी एमटीएस या हवलदार की नौकरी ग्रुप डी से काफ़ी बेहतर जॉब है। क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छा खासा है और आपको काम जो दिया जाता है वो ऑफिस वर्क के लिए काम दिया जाता है। जैसे ऑफिस बॉय के रूप में ऑफिशियल काम होता है, फोटो स्टेट करवाना या फिर फाइल इधर से उधर करना, या फिर हवलदार के रूप में आपको कस्टम विभाग में ड्यूटी दिया जा सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लगाया जा सकता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल से कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज का क्या क्राइटेरिया है और फॉर्म भरते समय आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और कितना फी आपसे लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो एसएससी एमटीएस 2025, अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो 26 जून से इसका अप्लाई होना चालू हो गया है और 24 जुलाई तक इसका अप्लाई हो जाएगा। 24 जुलाई तक आपको अप्लाई करने का समय दिया गया है। वही अगर हम एडिट फॉर्म की हम बात करें तो 29 से लेकर 31 तक आपको एडिटिंग के लिए समय दिया जाएगा। किसी कारणवश अगर फॉर्म भरते समय आपका मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ये 3 दिन का समय आपको सुधार करने के लिए दिया गया है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको 3 महीने का समय दिया गया है। वही पद यानी हम पोस्ट की बात करें तो 1075 पोस्ट है, ये सिर्फ हवलदार के लिए है। ठीक है, वही एमटीएस के लिए अभी जो है पद का निर्धारित नहीं किया गया है। अनुमानित जो है लगभग 10,000 पद आने वाला है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10th पास वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपका जो है 10th पास का होना जरूरी है। 12th वाले अगर हैं तो वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो एमटीएस वाले के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष एज रखा गया है। वहीं जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं 18 से लेकर 25 वर्ष वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं ओबीसी वाले के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष और SC ST वाले के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष का एज निर्धारित किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम हवलदार की हम बात करें तो 18 से लेकर 32 वर्ष वाले लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष और ओबीसी वाले के लिए 18 से 30 वर्ष और SC ST वाले के लिए 18 से 32 वर्ष एज रखा गया है। वहीं एमटीएस वाले के लिए एग्जाम जो है वो सिंगल पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन वो 2 सेशन में होगा। एक ही दिन में आपसे 2 सेशन लिया जाएगा, वो भी 45-45 मिनट का। और हवलदार के लिए एग्जाम प्लस फिजिकल दोनों आपसे कराया जाएगा। नॉर्मल फिजिकल है। वही अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक ही दिन में आपका 2 सेशन लिया जाएगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 भी आपका 45 मिनट का होगा और सेशन 2 भी आपका 45 मिनट का होगा। सेशन 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन आएगा जो कि 60 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक का होगा। वहीं रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 60 नंबर का होगा। कुल मिला के सेशन 1 से टोटल 40 क्वेश्चन आएगा जो कि 120 नंबर का होगा। इसमें से 30% अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आपका क्वालिफाई होगा। वही हम सेशन 2 की बात करें तो जीके से आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, तो टोटल 75 नंबर का ये हो गया। और इंग्लिश से भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा, तो ये भी 75 नंबर का होगा। तो सेशन 2 से आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 अंक का होगा। ठीक है, तो सेशन 1 में आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, वहीं अगर हम फिजिकल की बात करें तो मेल यानी लड़कों के लिए फिजिकल जो है वो 1600 मीटर का रनिंग है। ठीक है, जो कि 15 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। लड़कों की हाइट की बात करें तो हम 157 आपका मिनिमम होना चाहिए और चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना आपका जरूरी है। वहीं फीमेल यानी महिलाओं के लिए रनिंग जो है आपका 1 किलोमीटर का 20 मिनट में आपको पूरा करना होगा। और हाइट की हम बात करें तो 152 इसका हाइट रखा गया है। और हम वेट की बात करें तो मिनिमम आपका 48 केजी का होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। 10th और 12th का मार्कशीट का जेरॉक्स आपको लगेगा और जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,
फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सब दस्तावेज का आपका होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर हम फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया फी रखा गया है, जो कि काफी कम है। और एससी एसटी और ऑल फीमेल, एससी एसटी और ऑल फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उसके लिए 100 रुपया फी निर्धारित किया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो लोग 24 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।